कीड़े मकोड़ों की तरह गली में रेंगने से बेहतर है यहां मर्दों में रहो शेर की तरह। तजुर्बे उम्र के मोहताज नहीं होते लाला। कोई बुढ़ापे तक नहीं समझ पाता तो कोई बचपन में ही पूरी दुनिया पर रख लेता है। और एक दिन एक 70 किलो का लड़का जब 100 किलो के डंबल उठाता है और जिम से बाहर निकलता है तो दुनिया बोलती है वाह क्या बॉडी बनाई है यार। लेकिन बोला कब? जब अपनी औकात से ज्यादा वजन आ शरीर बनाया मिठिया अपने शौक ली कुड़ियां फसाउन ली नहीं समझे। तुमने अपनी जगह बनाने के लिए जो रफ्तार पकड़ी है उसका तुम्हें कायल है। वैसे आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि अभी अभी तो मैं अपने पैरों पर खड़ा हुआ हूँ। ठीक से चलना शुरू भी नहीं किया मैंने, रफ्तार पकड़नी तो अभी बाकी है। बेशक आप ताकतवर हैं पर याद रहे मुलाकात हमसे ना हो। तुम्हें सबसे ज्यादा सुकून कौन सी जगह मिलता है? जिम में। क्या मालूम है तुझे? नहीं पता क्या है तुझे? जो चीज मैं कर रहा हूं ना वो कोई एक रात का हलवा नहीं है। देर से आऊंगा लेकिन चर्चे करा के जाऊंगा। और जिंदगी बड़ी महंगी चीज है दोस्त, इसे 2 कौड़ी की मोहब्बत के पीछे थोड़ी ना बर्बाद करेंगे। एक रिस्क दा मित्र ਇਹ ਜਿਹਾ ਲਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਖਤਮ। गोली मारने की भी तो वे कह रहे हैं जिनकी खुद मोटे होने की गोली चल रही है। बाप दादा कमा रहे कंपनी में 12-13 हजार रुपया और औलाद दूसरे इनके गाड़ी घोड़ा में बैठ के यूँ कहे हमारी बढ़िया चल रही है। 10 रुपया चिप्स के जेब में ना आए घंटे। गुरु से प्रेम किसको होता है? गुरु से प्रेम किसको होता है? कोई भाग्यशाली होता है जिसको गुरुदेव प्राण प्यारे लगते हैं। जैसे हम अपनी माँ के बिना रह नहीं सकते, बिना माँ के सोच भी नहीं सकते, छोटा बच्चा जैसे है, ऐसे ही छोटे बच्चे की तरह हम गुरुदेव से प्यार करें। हमारे मतलब गुरुदेव से प्यार होना बहुत कठिन बात है, आचार्य से प्रेम होना बहुत कठिन बात है। अगर इनसे प्रेम हो गया तो दुर्लभ वस्तु फिर हाथ लग जाएगी। पसंद तो आए हम लोगों को पर लोगों के दिल में जगह ना मिली। तो सामने से एक फरमाइश आई अभी ताजी ताजी, तो ताजा ताजा ही होगा। मैंने खुद, क्योंकि अगर आप जिम लगातार जा रहे हैं तो बॉडी तो बनी रही है, भले आप मिस्टर यूनिवर्स ना बन पाए पर शरीर में कुछ ना कुछ तो चेंज हो ही रहा है। तो मेहनत दुनिया में एक ऐसी चीज है जो खाली नहीं जाती। जितना लोग पाने की ख्वाहिश रखते हैं उतना मैं गवा के बैठा हूँ। जरा सी बात खटक जाए तो ताल्लुक खत्म कर दूं। अगर आपके साथ खटपट के बाद भी रिश्ता जारी है तो खास हो आप। ये फिर आ गया। कभी कभी रिश्ते के रूप में शैतान भी मिल जाते हैं। भूल तो नहीं गए हम। हमारा एक ही उसूल है, अगर कमजोर पड़ो तो चुपचाप घर में बैठो और अगर दम है तो दुश्मन को जमीन से खोदकर फिर मिट्टी में मिला दो। मौत कल आती है आज आ जाए डरता कौन है। और तेरे लश्कर के मुकाबले अकेला हूं मगर फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है। और दुनिया में राइज करने का सबसे अच्छा साधन है बेइज्जती। जो तुम मोटिवेशन ढूंढते हो ना वो इसीलिए ढूंढते हो क्योंकि तुम्हारी बेइज्जती नहीं होती। जिसकी बेइज्जती होने लगेगी ना उसके अंदर आग लग जाएगी कि तुमको दिखाएंगे। अब दुनिया में 2 किस्म के लोग होते हैं, जिंदा और मुर्दा, और फिर होते हैं तीसरे घायल। बोले दो घायल हूं इसलिए घातक हूं।
काम बच्चे से काम बच्चे से राम नाम सत्य ये खुले बिना गलती के सजा देती हो मेरी जान, मोहब्बत करती हो या मजा लेती हो? जिंदगी मौत से कटनी चाहिए, मौत तो सबका इंतजार कर ही रही है। तुम मौज को ही छोड़ दे रहे हो। कोई जरूरी थोड़ी कि सिर्फ मुजरा का मजा लिया जाए, मजा तो युद्ध का भी लिया जा सकता है ना। बंदा मारने के लिए शरीर नहीं जिगरा चाहिए मेरे भाई, वैसे फिल्म की बात है, असलियत में शरीर चाहिए। लेके पुरानी रेंज 18 लाख दी, फुकरी पनीरी में फिरे टप दी। हम रिस्पेक्ट तब तक ही देते हैं जब तक सामने वाला इज्जत दे, उसके बाद नहीं। आओ क्रिकेट वांगू रंग बदलते देखे जिंदगी साली दा। हिम्मत मत हारना मेरे भाई, अभी वहाँ तक पहुँचना है जहाँ लोग औकात की बात करते हैं। जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम। हमारा दबदबा है हमारे इलाके में, हर कोई जानता है कि हम पे कोई हाथ नहीं डाल सकता। अगर एक तरफा ही हम तुम पे मरते रहेंगे तो जान ऐसा हम कब तक करते रहेंगे। दोस्त बनकर रहते हैं ना दोस्त, दोस्त बनकर रहते हैं ना दोस्त, आशिकी में तो हम तुम मरते हैं। कम सोकर कम खाकर आज तक कोई नहीं मरा, इसलिए सोने के लिए इतना चिड़चिड़ मत करो। अगर अभी तुम जागकर मेहनत नहीं कर पाए, जिंदगी भर जिंदगी हराम हो जाएगी लोगों के तानों से। जय युवा शक्ति। हमारा एक ही उसूल है, अगर कमजोर पड़ो तो चुपचाप घर में बैठो, और अगर दम है तो दुश्मन को जमीन से खोदकर फिर मिट्टी में मिला दो। सर मुझे राजन की इन्फॉर्मेशन मिली थी, मुझे नहीं मालूम था सुल्तान उसके साथ में है। और सर राजन को मैं पहले भी अरेस्ट कर चुका हूँ, उसके पास एक रिवॉल्वर हुआ करता था, वो भी देसी। मुझे नहीं मालूम था उसके पास AK-47 होगी। सर मुझे राजन की इन्फॉर्मेशन मिली थी, मुझे नहीं मालूम था सुल्तान उसके साथ में है। और सर राजन को मैं पहले भी अरेस्ट कर चुका हूँ, उसके पास एक रिवॉल्वर हुआ करता था, वो भी देसी। मुझे नहीं मालूम था उसके पास AK-47 होगी। इस जमाने का करोगे क्या यार? सिगरेट पीने में खत्म करोगे? किस बात से डरे हो मेरे भाई? अबे सुबह उठो, 5 किलोमीटर दौड़ो, 100 सपाट मार लो, बैठ के पढ़ो। बिना संघर्ष के राजा बनना चाहते हो? संभव ही नहीं। मैं हारूंगा नहीं, ये बात मैं जानता हूँ। चाहे कितनी बार टूट जाऊं, हिम्मत खत्म हो जाए, आगे कोई रास्ता नजर ना आए, मैं लड़ता रहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं एक ही जिंदगी है और मैं इसे अफसोस में नहीं बिता सकता। एक बार हालात तो सुधर जाएं, पन्ना मोड़ कर आया हूं, कहां से शुरू करना है सब याद है मुझे। देखो ब्रदर, जब बुरा वक्त आता है तो बुरे यार ही काम आते हैं, क्योंकि अच्छे बच्चे तो रात को 7 बजे के बाद घर से ही नहीं निकलते। और हर कुएं में थूकना नहीं चाहिए, के पता किसी दिन इसी कुएं से पानी पीना पड़ जाए। बिना गलती के तो आंखें भी नीचे नहीं होते, और लोग हमें झुकाने का सपना देख रहे हैं। ये लड़की मेरी जान है। मुंह पे तारीफें करेंगे, पीठ पीछे चुगलियां। जानता हूं मैं इरादे इनके कितने नेक हैं। जो अकेले में तेरी कमियां बताता हो तुझे, दोस्त ओरिजिनल वही है, बाकी सारे फेक हैं। सीधा और कमजोर में बड़ा फर्क होता है। सीधा मतलब वो आदमी जो किसी को कभी भी उठा पटक दे लेकिन नहीं पटक रहा है।
मेरी सनी देओल सी बाटी रे। जो आदमी कमजोर है ना उसको नहीं सताना चाहिए। इस देश में कोई बदमाश बनता नहीं, उसको बनाया जाता है। जो बाहर से जितना अच्छा दिख रहा है वो अंदर से उतना खतरनाक है। कि न्यूटन का नियम है। और ध्यान रखना मेरे भाई, हम दोनों अपने घर की आखिरी उम्मीद हैं, हम बिगड़ नहीं सकते। बंदे हैं हम उसके। जिसके पास भी मन की शक्ति और शरीर की शक्ति है उसके पास उत्साह, उमंग, साहस ये खुद ब खुद होगा। मैगी खा के और गुटखा खा के उत्साह नहीं पैदा होगा। ये जितने भी लोग जिम जाते हैं ना, फोटोज खींचते हैं, वीडियोस बनाते हैं, मतलब अपनी बॉडी की शो ऑफ करते हैं जिम में जाकर इंस्टाग्राम पर, उनसे मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि रुकना मत, करते रहना जो भी तुम्हारा मन करे, क्योंकि रेगुलर जिम ही जाना लोगों की औकात नहीं होती है। तुमने मेहनत करी है और कुछ बनाया है, कमाया है, तो उसको दिखाने में कैसी शर्म, तुम्हारा हक है ये। और एक बात, कीड़े मकोड़ों की तरह गली में रहने से बेहतर है यहाँ मर्दों में रहो, शेर की तरह। ऐ मेरा शौक है, ऐ मैं छड़ नहीं सकता। कसमें इस पीछे मैं कई साल जाया कीते ने, समझ आई, बड़िया ऑफर ठुकराइया ने, बड़े तल्लक खत्म हुए ने इस पीछे, ये मैं छाड़ नहीं सकता, समझ आई। वो दिन भी आएगा जब लोग कहेंगे कैसे किया, तुम बस मुस्कुरा के कह देना, हर रोज हारा हूँ बस एक दिन जीतने के लिए। वो दिन भी आएगा जब लोग कहेंगे कैसे किया, तुम बस मुस्कुरा के कह देना, हर रोज हारा हूँ बस एक दिन जीतने के लिए। तू मेरी बात नहीं सुन रहे, पास नीचे चलो, नीचे चल के बात करते हैं, ठीक है? भाई इसने हमारा दिल तोड़ा भाई, धोखा दिया इसने हमें। क्या नहीं किया हमने तुम्हारे लिए, अरे सच्चा प्यार करते थे तुमको हम। गलती तेरी नहीं है लाला, गंदे खानदान के लोग कभी वफादार नहीं हुआ करते। इस दुनिया के सारे गुनाहों में से सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है पता है? अपने मन को मारना। अपनी जिंदगी में इतना बिजी हो जाओ कि ये दुख, दर्द, किसी से जलन, किसी से नफरत, ये सब सोचने के बारे में तुम्हें मौका तक ना मिले। देखो, जब फोकस अपने काम पे होता है ना, तब लोग क्या कह रहे हैं वो सब कुछ सिर्फ एक शोर बन जाता है। रोज थोड़ा वो प्यारी क्या जो दर्द ना दे, जिम की बात कर रहा हूँ मेरे भाई। इंतजार नहीं है किसी रानी का, अब हम बताएंगे रुतबा क्या होता है जवानी का। खुद के शरीर में ताकत पैदा करने पे ध्यान दो, अपने आप को शक्तिशाली बनाओ। ये दूसरे के नाम को अपनी पहचान बताने से, या ये मेरे एक फोन पे मेरे लिए लड़ाई करने आ जाएगा, इसे ताकत नहीं तलवे चाटना कहते हैं। हमारा सर भी कुर्बान है ऐसे दोस्तों पे जो बगैर मतलब के हमारे साथ हैं। बेवकूफ औरत गुज्जर का नाश करने चली थी, इस धरती पर वो मर्द नहीं जना जो गुज्जर का सर्वनाश कर सके। नफरत करती हूँ मैं तुमसे। गलीज घटिया इंसान हो तुम, घिन आती है मुझे तुमसे।
आज के बाद मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। अब चलो यहाँ से। शरीर बड़ा छोटे, क्योंकि लड़ाई में हाइट ना काम आती और ये सांड जैसा शरीर काम आवे। हमारे गांव में एक कहावत है, हम जय श्री राम जी को पूछते हैं और परशुराम दादा जैसा। जब तक बॉडी को काम आ जाए, जब तक 90-95 किलो वजन ना हो बॉडी में, 45-47 किलो की तो लौंडिया ही अच्छी लगे। देखी गड्डियां खड़ियां करनियां बेड़ियां च, जिथे मींह आए थे पानी खड़ जांदा सी। दोस्त ऐसा रखो कि अगर तुम मर गए तो बदला वो पूरा करेगा। जवानी का मजा तब है जब दोस्त से ज्यादा दुश्मन हो, और तुम अकेले घूमते हो फिर भी वो दुश्मन तुम्हारा बाल ना पाड़ पा रहे हो। पुरानी वाली एनर्जी फील होने लगी है लाला, लगता है कमबैक होने वाला है। कि तुमको लगता है कि तुम जीत गए हो मुझसे, तुमको लगता है कि तुम जीत गए हो मुझसे, है यही बात तो फिर खेल दोबारा हो जाए। हम बुरा तब बने हैं जब हमारा अच्छाई का फायदा उठाया गया। किस्मत से हार गए तो अलग बात है लाला, बाकी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। सबसे पहले माँ बाप है, देखो उनसे ऊपर कुछ भी नहीं है। लाइफ में कोई आपके साथ खड़ा है या नहीं खड़ा है, माँ बाप से ऊपर कोई नहीं है ना, वो बेमतलब आपके साथ। कि मेरा गुरूर मेरी हस्ती नहीं, मेरा ईमान है। मेरी मुश्किलों का हल सिर्फ मेरा कुरान है। दुनिया झुकाने की कोशिश बेफिजूल है मुझको, मैं बंदा उसका हूँ जिसकी मुट्ठी में सारा जहान है। घमंड एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज सिर्फ कुदरत और वक्त करता है। I'm back. Same me. Stronger soul. New chapter. More power. Watch me. जाकर पूछो उनसे इस ईद में दीदार की कीमत क्या है। अगर वो जान भी मांगे तो सौदा पक्का करके आना। मैं अकेले फिरता हूँ, अगर किसी की माँ में दम पैदा है, जन्म दिया है, तो आओ मुकाबला करो। भाईजान चांद मुबारक। मुझे सिर्फ इतना पता कि वो लौंडा मिलेगा कहाँ। इसे बोलते हैं मैगजीन, इसको डालते इधर ऐसे, और इसको बोलते हैं ट्रिगर। इस पे ऐसे उंगली रखी और तान दिया जिस पे तानना है, ट्रिगर दबाया और खेल खलास। अब दिख रहा है ना मैं जैसा मैं दिखना चाहिए। मैं हरगिज़ झुकेगा नहीं साला। सबसे खतरनाक आदमी होता है एक शरीफ इंसान, जब उसके अंदर से जीने की ख्वाहिश खत्म हो जाए, फिर वो परमाणु बम से नहीं डरता।